कहानी का नाम सपनों की खामोश सुरंग। राजवीर एक 25 साल का युवक अपने जीवन में उलझा हुआ था। उसका सपना था इंडिया के बेस्ट इथिकल हैकर बनने, मगर उसकी हकीकत कुछ और ही थी। एक छोटा सा कैफे में काम करने वाला लड़का जो दिन भर ग्राहकों के वाईफाई पासवर्ड रिसेट करता और रात को छत पर बैठकर आसमान से बात करता। राजवीर के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई बड़ा लैपटॉप नहीं, बस एक टूटी फूटी नोटबुक और एक जिद जो कहती थी, अगर दुनिया ने रास्ता नहीं दिया तो खुद अपना रास्ता बनाओ। एक रात जब वो अपने पुराने कंप्यूटर में एक फेक वेबसाइट प्रोजेक्ट बना रहा था, अचानक स्क्रीन ब्लैक, फिर कुछ कोड्स अपने आप टाइप होने लगे। वो चौंक गया, डर भी लगा, मगर मन के किसी कोने से आवाज आई, हाँ। उसने इस पर क्लिक किया और उसकी स्क्रीन काली हो गई। अगले पल उसे अपने ही कमरे के अंदर अंधेरा महसूस, मगर अब वो कमरा वैसा नहीं था। चारों ओर दीवारों पर कोड्स चमक रहे थे। एक एआई जैसी आवाज गूंजी, तुम्हें अपना सपना पाना है तो तुम्हें 7 सुरंगों से होकर गुजरना होगा। हर सुरंग तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी से मिलवाएगी। पहली सुरंग थी भय की सुरंग। जैसे ही वो भीतर गया, उसने देखा हर जगह उसके पुराने डर थे। स्कूल में उसका मजाक उड़ाने वाले दोस्त, वो दिन जब उसका पेपर चोरी हुआ और फेल हो गया, वो समय जब पिता ने कहा था, तेरे बस का नहीं है बेटा, जिंदगी जी। अंदर आवाज आई, अगर तू इन यादों में उलझा रहा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो उन चेहरों की तरफ देखता रहा, फिर खुद से बोला, तुम्हारी वजह से मैं टूटा नहीं, बना हूं। सुरंग गायब हो गई। दूसरी परत, आलस्य की जंजीर। दूसरी सुरंग में चारों तरफ बेड, आरामदायक कुर्सियां, नेटफ्लिक्स जैसी स्क्रीन्स थी। एआई की आवाज फिर आई, ये वो सुख है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका देता है। राजवीर को अपने कॉलेज के दिन याद आ गए जब वो सिर्फ सोचता था कुछ करने का, मगर करता कुछ नहीं था। वो उठ खड़ा हुआ, सारी स्क्रीन बंद कर दी और जोर से चिल्लाया, आराम नहीं, मुझे आग चाहिए। एक दरवाजा खुला और वो तीसरी सुरंग में पहुंच गया। तीसरी परत, लोभ की धूल। यहाँ उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था, सूट बूट में, 1 करोड़ रुपए का चेक हाथ में। राजवीर, ये ले और बस इतना कर कि तेरा सपना छोड़ दे, ये पैसा तुझे जिंदगी भर आराम देगा। राजवीर रुका, उसका दिल भी डगमगाया। माँ की बीमारी याद आई, छोटा भाई याद आया जिसे फीस भरनी थी, मगर फिर उसे याद आया वो शब्द जो उसने अपने आप से कहे थे, मैं बिकने नहीं आया, मैं बनाने आया हूँ। उसने चेक फाड़ दिया, व्यक्ति गायब हो गया और अब वो चौथी सुरंग की ओर बढ़ चला। चौथी सुरंग, कंपैरिजन का दलदल। यहाँ चारों ओर वो लोग थे जो उससे बेहतर थे, IITians टॉपर्स, करोड़ों की स्टार्टअप चलाने वाले। आवाज आई, तू क्या है इनके सामने? राजवीर मुस्कुराया, मैं उनके जैसे नहीं हूँ, मैं सिर्फ खुद जैसा बनना चाहता हूँ। दलदल सो गया। 5वीं सुरंग, पास्ट का जाल। यहाँ उसका खुद का बीता हुआ कल था, वो गलतियां, वो अफसोस। उसने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम मेरी कहानी के किरदार हो, शर्म नहीं। जाल टूट गया। छठी सुरंग, हौसले की खाई। यहाँ एक विशाल खाई थी, बिना पुल, उस पार लिखा था सक्सेस। राजवीर ने दौड़ लगाई और छलांग मारी। नीचे कुछ नहीं था, पर वो गिरा नहीं, उसका विश्वास ही उसका पुल बन गया। 7वीं परत, मिरर रूम। ये सबसे आखिरी और सबसे अजीब सुरंग थी। यहाँ सिर्फ एक शीशा था, उसमें उसका चेहरा दिख रहा था, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा। एआई बोला, अभी भी वक्त है, सब छोड़कर वापस जा सकता है, ये रास्ता बहुत मुश्किल है। राजवीर ने शीशे में खुद को देखा और मुस्कुराया, मैं अब वही नहीं रहा, अब मैं डरता नहीं, बहता नहीं, बिकता नहीं, मैं अब तैयार हूँ। शीशा टूटा और सामने एक नई दुनिया खुल गई। राजवीर की आंख खुली। वो अपने उसी पुराने कंप्यूटर के सामने बैठा था। सब कुछ सपना लगता था, लेकिन नोटबुक में नए कोड्स लिखे हुए थे जो उसने कभी नहीं सीखे। वो चौंका, ये कैसे? उसी दिन उसने एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया, हैक फॉर गुड, जो छोटे शहरों के युवाओं को इथिकल हैकिंग सिखाने के लिए फ्री में। आज वो देश भर में जाना जाता है, मगर जब उससे कोई पूछता है, राजवीर तुमने इतना सब कुछ कैसे सीखा, तो वो सिर्फ एक लाइन कहता है, मैं एक सुरंग से होकर आया हूँ, वहां सिर्फ मैं था, मेरा डर था और मेरा सपना। इस कहानी से सीख, हम सबकी जिंदगी में एक सुरंग होती है। कुछ के पास हिम्मत होती है, वो अंदर जाते हैं, बाकी बस बाहर से डरते रहते। अगर तुम खुद को जीत लो तो दुनिया कोई बड़ी चीज नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी यहाँ पर मिलेगा जो आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाएगी।